नमस्कार साथियों, मैं ब्रजेश कुशवाहा। बुद्ध शासन यूट्यूब टीवी चैनल के जरिए हम आज आप लोगों को विजयादशमी जो पर्व है उसके बारे में हमारे साथ बैठे हुए हैं भंते संगदीप जी। हम इनसे जानकारी लेंगे कि जो विजयादशमी है वो आखिर में है क्या, जो विक्रांतियाँ फैली हुई है इनके द्वारा दी गई जानकारी से हम लोग हो सकता है कि फैली हुई विकृतियों को हम लोग दूर कर सकें। तो हम जानना चाहेंगे गुरु जी से कि आज जो है गुरु जी, जो विजयादशमी है वो किस तरह से और क्यों मनानी चाहिए। आज बुद्ध शासन के चैनल पर मुझे अवसर मिला है विजयदशमी के विषय में कुछ अपने विचार देने के लिए। तो सबसे पहले आप लोग ये जानिए कि भारत का निर्माण, अखंड भारत का निर्माण, एक नाम आता है जिसको पूरी दुनिया नमन करती है, जानती है। उनका नाम है चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य। और उनके पौत्र चक्रवर्ती सम्राट अशोक महान के नाम से पूरी दुनिया उन्हें नमन करती है, जो अपने शासन काल में उन्होंने पूरे भारत को ही नहीं पूरी दुनिया को एक संदेशा दिया। और उस संदेशा का बहुत बड़ा कारण था। जिस राज्य को इन्होंने बढ़ाने के लिए, विस्तृत करने के लिए ये संकल्प लिया कि हमारे पड़ोस में जितने भी राज्य हैं उन पर आक्रमण करके, उनको जीत करके हम अपने राज्य का विस्तार करेंगे। तो इन्होंने अपने पड़ोस के राज्य में सबसे पहले आक्रमण किया। उस समय उस राज्य का नाम था कलिंग। कलिंग युद्ध जब होता है, बहुत दिनों तक युद्ध चलता है, लाखों लोग मारे जाते हैं और 1.5 लाख से अधिक लोग बंदी बनाए जाते हैं। यहाँ तक कि उस राज्य में राजा भी मार दिए जाते हैं। तो वहाँ की रानी उस राज्य को समर्पित कर देती हैं सम्राट अशोक महान को, और इनका अपना बृहद राज्य बन जाता है। तो कलिंग युद्ध के बाद इनका हृदय थोड़ा परिवर्तित हो जाता है। उस खून खराबा को देख करके इनका हृदय परिवर्तित हो जाता है। और कोई भी राजा जब किसी राज्य को जीतता था तो खुशियाँ मनाता था, शौर्य दिवस के रूप में मनाया करता था। ये भी शौर्य दिवस के रूप में मनाए, लेकिन इनका हृदय उतना प्रसन्न नहीं था। ये शौर्य दिवस मनाने के पश्चात इन्होंने बुद्ध धर्म को हृदय से लगाया, और लगाने के बाद में उसकी गहराइयों में प्रवेश करते हैं। जब गहराइयों में प्रवेश करते हैं तो करुणा, मैत्री और दया से ओतप्रोत हो जाते हैं। जब करुणा, मैत्री, दया इनके मन में अपना जगह बना लेती है, जो शौर्य दिवस के रूप में मनाते थे हर साल, उसको ये विजयदशमी के रूप में मनाना शुरू किए। और उस समय उसका नामकरण किया गया धम्म विजयदशमी। धम्म को धारण किए और धम्म के नाम से उसको धम्म विजयदशमी के नाम से प्रचारित और प्रसारित किए। ये धम्म विजयदशमी हर साल ये अपने राजभवन से चल करके सैन्य परीक्षण का काम उस दिन करते थे, शौर्य दिवस के रूप में जैसे करते थे। गांधी मैदान जो आजकल पटना में है, उसको उस समय अशोका मैदान के नाम से जाना जाता था। उसी में ये धम्म विजयदशमी मनाना शुरू किए। और धीरे धीरे जिन जिन देशों में इन्होंने बुद्ध धम्म को स्थापित किया, वो सारे देश के लोग धम्म विजयदशमी को मनाना शुरू किए। भारत में तो मनाया ही जाता था, लेकिन विदेशों में भी धम्म विजयदशमी मनाने का प्रचलन शुरू हो गया। और आज पूरी दुनिया में धम्म विजयदशमी मनाई जाती है, जो कुआर मास के उजारी पाख, जिसे आप उजारी पाख के दशमी के दिन, 10वें दिन जो उजारी पाख होता है, जिसे शुक्ल पक्ष कहते हैं, शुक्ल पक्ष के 10वें दिन पूरी दुनिया में धम्म विजयदशमी मनाई जाती है। बाद में समय बीतता है तो धीरे धीरे शब्दों में परिवर्तन हो जाता है, तो लोग धम्म शब्द भूल गए, केवल विजयदशमी मनाना शुरू किए। और यह विजयदशमी आज भी पूरी दुनिया में मनाई जाती है और भारत में भी मनाई जाती है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ हम आप सबको ढेर सारी मंगल कामनाएं देते हैं। आप सबका मंगल हो, कल्याण हो, सुखी हो, दीर्घायु हो।